जो व्यवसाय से संबंधित डिस्टिलर है, अधिकारी है, परिवहन करता है, प्लेसमेंट एजेंसी है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कई बार मुझे कहा गया कि इसमें ये वही लोग हैं, लेकिन हमने उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया। और आबकारी में जो निरंतर वृद्धि है वो दर्शाता है कि किसी प्रकार के तथाकथित घोटाले के कारण के राज्य के शराब के राजस्व में कमी का जो आरोप ईडी ने जो लगाया है वो पूर्णतः मनगढ़ंत है। जब आपके राजस्व में 1.5 गुना वृद्धि हो गई, 1.5 गुना से अधिक, तो फिर आपका आरोप तो वैसे ही मिथ्या हो जाता है। दूसरा, आबकारी विभाग के भारत सरकार की जो सीएजी है वो हर साल उसकी ऑडिट करते हैं, और सीएजी विभाग ने छत्तीसगढ़ आबकारी विभाग को क्लीन चिट दी है। मतलब प्रति वर्ष ऑडिट होता है और ऑडिट के बाद उसको क्लीन चिट दी गई है। फरवरी 2020 में आपको याद होगा कि आयकर की टीम ने आबकारी विभाग से संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ छापेमारी की कार्रवाई की थी, और उस समय भी मीडिया के माध्यम से तो बहुत हल्ला हुआ था कि फलाने के यहाँ नोट गिनने की मशीन गया है, उसके यहाँ कितने 100 करोड़ की संपत्ति पाई गई, लेकिन आईटी डिपार्टमेंट उस समय प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं कर पाई थी क्योंकि किसी के यहाँ कुछ मिला ही नहीं था। फिर मार्च 2023 में, मतलब 13 महीने बाद, ईडी ने फिर छापा मारा, लेकिन उनको भी शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा और उन्होंने कोई प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया। उस समय भी हम लोग कहे कि भाई यदि ईडी ने छापा डाला है तो प्रेस विज्ञप्ति तो जारी करे कि किस अधिकारी के यहाँ, किस नेता के यहाँ, किस व्यक्ति के यहाँ कितनी राशि जब्त की गई, चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की गई, उसके ब्यौरा तो जारी करें। लेकिन उस समय भी और असफल रहे और शर्म मारे ईडी अधिकारियों के द्वारा भी प्रेस विज्ञप्ति जारी नहीं किया गया। अभी मैं लगातार ये बोलता रहा कि ईडी के अधिकारी ऑफिस में बुला के मारपीट कर रहे हैं, धमका रहे हैं, परिजनों को प्रताड़ित करने की बात हो रही है, उसको फर्जी केस में फंसाने की बात कही जा रही है, महिलाओं को भी रात भर नियम विरुद्ध उसे पूछताछ कर रहे हैं, खाने को नहीं दे रहे हैं, खाने दे दिए, भोजन दे दिए तो पीने को नहीं दे रहे हैं, सोने नहीं दे रहे हैं, और इस प्रकार से प्रताड़ित कर करके उन्हें जबरिया हस्ताक्षर करा लिए। प्रेस और उसके जो नोट है वो पहले से टाइप होकर आता है और उसमें हस्ताक्षर करने के लिए कहते हैं, नहीं करोगे तो जेल भेजने की धमकी, नहीं तो तुम्हारे परिवार के लोगों को प्रताड़ित करेंगे, फर्जी केस में फंसा देंगे। इस प्रकार की धमकी दे दे के उन्होंने ये हस्ताक्षर कराए, और ये 3 साल के अवधि बीत जाने के बाद भी कोयला में 500 करोड़ के बोले, इसमें 2000 करोड़ बोल रहे हैं, लेकिन कोई चल अचल संपत्ति जब्त किया आपने, और किया है तो कितने का किया है? 3 साल से आप जांच कर रहे हो, आईटी और ईडी यहाँ लगे हुए हैं, चल अचल संपत्ति कहाँ जाएगा? क्यों जब्त नहीं किए? वो कितनी राशि है? अब आज कह रहे हैं 2000 करोड़। तो ये आरोप है वो पूर्णतः मिथ्या है, गलत है, निंदनीय है। भाजपा के राजनीतिक एजेंट के रूप में ये सेंट्रल एजेंसियां काम कर रही हैं, और ईडी का एकमात्र काम है भारतीय जनता पार्टी के चुनाव में फायदा दिलाना। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी, आप सब जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में बेहद कमजोर है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं है, और ईडी के अधिकारी आपस में बात भी करते हैं कि हमारे भरोसे भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ना चाहती है। मैं पहले भी बोल चुका हूं, और ये बात साबित हो रही है कि आनन फानन में 2000 करोड़ का उन्होंने आरोप लगा दिया। तो ये भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में ईडी काम कर रही है, उसको मदद करना उनका काम है। अभी लगातार इस प्रकार से और भी ये षड्यंत्र ये लोग करेंगे। अब ये लोग भी अधिकारी हैं, जैसे यहाँ का अधिकारियों को प्रताड़ित करके जबरदस्ती हस्ताक्षर करा रहे हैं, तो ये भी अधिकारी ही हैं, इनके ये परिवारदार हैं, इनको भी मजबूरी में ये लोग यहाँ हैं,
अब 3-3 साल से यहाँ बैठे हुए हैं, कोई काम धाम नहीं, बस उसी को बुलाना, उसी को पकड़ना, उसी को नोटिस देना, उसी को बयान लेना और घंटों बिठाए रखना। 2 सवाल रहेंगे और सुबह से बुलाए रहेंगे 10 बजे 11 बजे से रात को 2 बजे छोड़ रहे हैं। पूछते कितने हैं? 2 सवाल, 5 मिनट का काम है। लेकिन वो परेशान करना कि ईडी कार्यालय में फलाने को बुला लिया गया, तो ये दहशत फैलाने का काम कर रहा है। तो आज मैं इतना ही कहूँगा, ये लोग कितना भी कर ले, लेकिन छत्तीसगढ़ की जनता जान रही है और ऐसे षड्यंत्रों को पहले भी बेनकाब कर चुके हैं हम लोग, और आगे भी हमारी कांग्रेस की सरकार, कांग्रेस पार्टी ऐसे गिदड़ भमकी से डरने वाले नहीं है। ये चुनाव को देखते हुए इस प्रकार के आरोप लगाए हैं। नहीं तो बताना चाहिए कि इन्होंने चल अचल संपत्ति कितनी जब्त की। उन्हीं वही लोग हैं जिसको आईटी छापा मारते हैं, वही उन्हीं घरों में फिर ईडी वाले छापा मारते हैं, लेकिन कोई प्रेस नोट जारी नहीं करते कि किसके घर में कितना पैसा मिला। तो ये केवल षड्यंत्र करके बदनाम करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की ये आज व्हाट्सएप वगैरह हम देखो, सोशल मीडिया में देखो, इतना उनके बाँछें खिल गई है। 40% वो कर्नाटक में चला है ना, उसी तरह में यहाँ भी 40%, अब उसको मालूम भी हो गया 40% है। तो ये रमन सिंह और पूरी टीम